सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर चल रहा है उसमें मैं जगदीश दवे फिर से एक बार आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चे? मजे में? मजे में ही होंगे ना, क्यों? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 6 चैप्टर नंबर पहला ही हमारा वंदना, जिसका मीनिंग होता है प्रार्थना। सामान्यतः इसका मीनिंग होता है प्रार्थना। और पार्ट 2 भाग 2। तो पहले तो हम जो पार्ट 1 में आया था, हमने जो पार्ट 1 देखा है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। उनसे क्या होगा, हमारे दिमाग में सीधा ही इस संबंधित प्रार्थना के संबंधित कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर याद आएगा, है ना? तो पहला जो पार्ट था हमारा, उसमें हमने एक पीपीटी वीडियो के माध्यम से प्रयास किया था कि प्रार्थना किसे कहते हैं, वो समझाने का प्रयत्न किया। और मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चों ने वो वीडियो पूरी लगन से देखा होगा और समझा भी होगा, है ना? उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में हमने संक्षिप्त में माहिती दी थी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, कई सारी हमारी संस्कृतियां हैं। जितने सारे धर्म है उतनी सारी उसकी संस्कृतियां हैं। और हमारे भारत में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति है ना, सभी जगह। तो वैसे ही उनमें से सबसे प्राचीनतम जो संस्कृति है वो 5 संस्कृति की हमने पार्ट 1 में बात की थी। वो कौन कौन सी थी, आपको याद है? ठीक, सरस। तो मैं बताता हूं आपको। चीन की संस्कृति, माया संस्कृति, मेसोपोटामिया संस्कृति, मिस्र संस्कृति और 5वीं सिंधु खीण की संस्कृति, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली संस्कृति। तो उस 5 संस्कृति के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। जो चीन की संस्कृति है उसने कागज की शोध की, पेन की शोध की और लिपि, समझ रहे हो ना? लिपि, भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, लिपि की बात कर रहा हूं। लिपि की शोध की। सबसे प्राचीनतम भाषा तो संस्कृत ही है, मगर चीन की संस्कृति ने उसे लिखते कैसे है उसको बोलते हैं लिपि, उसकी शोध की। उसके बाद माया संस्कृति, उसमें हमको अजीबो गरीब नियम दिखने को मिले, वो रहस्यों से भरपूर थी। उसके बाद आती है मेसोपोटामिया, जो वो चीन की संस्कृति और माया संस्कृति से थोड़ी आगे आई। उसने खेती का विकास किया, कृषि का। और उसके बाद मिस्र संस्कृति, जो हम देखते हैं बड़े बड़े पिरामिड उसने बनवाए, मगर उसने क्या किया कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। सुनना ध्यान से, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि हम कुदरती जो हमको मिला है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसको नुकसान पहुंचाना। क्योंकि प्रकृति हमारी माता है। जो प्रकृति रहेगी तो ही हम रहेंगे, अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अभी अभी हम सबने देखा है ना, जो ये कोरोना की दूसरी लहर आई, तो ऑक्सीजन खोजने के लिए कहां कहां चले, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। वो ऑक्सीजन हमको कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से। और हम क्या करते हैं?
तो हमारा घर बनवाने के लिए, हमारा महल बनवाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। जो मिस्र संस्कृति थी उसने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए, मगर जंगल है वो काटे नहीं। जो समतल जगह थी जहां कुछ भी नहीं था, जो पर्वत वाली जगह थी जहां पेड़ पौधे नहीं थे, वहां पर उस लोगों ने पिरामिड बनवाई। और उसके बाद 5वें नंबर पे आती है सिंधु खीण की संस्कृति, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति, इंडस वैली संस्कृति। उसने भी विकास तो किया ही है, मगर सबसे वो श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? उसका एक ही कारण है कि जो 4 संस्कृति थी ना, चीन की संस्कृति, माया संस्कृति, मेसोपोटामिया संस्कृति और मिस्र संस्कृति, उसने विकास किया। मगर हमारी जो सिंधु खीण की संस्कृति है उसने विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी किया है। आध्यात्मिक की जब बात आती है तो हमारे मन में डायरेक्ट वेदों की बात आ जाती है। प्राचीनतम 4 वेद, मैंने कहा था कि सबसे प्राचीन जो कोई वेद है तो वो संस्कृत का है, और वो है ऋग्वेद। और वो किस में लिखा हुआ है? तो कि संस्कृत भाषा में। यानी संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरातन है। ऐसा कहा जाता है संस्कृत भाषा है ना, वो सभी भाषा की जननी है। जो ये इंग्लिश भाषा है ना, वो भी संस्कृत में ही निकली हुई है, लैटिन शब्द में से बनी हुई है। जैसे संस्कृत में ओरिजिनल शब्द है भ्रातृ, उसमें लैटिन शब्द में इंग्लिश में बना ब्रदर। संस्कृत में है पितृ शब्द यानी कि पिता, उसी में से ही बना फादर। मातृ शब्द उसी में से ही बना मदर। वैसे ही सभी शब्द संस्कृत में से ही बने हुए। तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृति है, और सबसे प्राचीन जो कोई वेद है तो वो ऋग्वेद है। पहले एक ही वेद था, उसके बाद वेद व्यास ने ऋग्वेद में से 2 वेद बनाए, जिसका नाम हुआ यजुर्वेद और सामवेद। जो यजुर्वेद है उसमें वे 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है तो कि जीव, जगत और जगदीश का वर्णन है। हमारा शरीर के अंदर जो जीव रहता है, जो आत्मा रहता है, हमने कभी देखा नहीं, मगर उसका वर्णन उसमें है। जगत, ये पूरा विश्व कैसा है उसका भी वर्णन है। और जगदीश यानी कि ईश्वर, परमात्मा कैसे है उसका भी वर्णन है। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है यजुर्वेद का, उसमें क्या है तो उसमें विधि विधान बताइए, मंत्र बताइए, पूजा बताइए। हमारे घर पंडित जी आते हैं होम हवन करने के लिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए, वास्तु की पूजा करने के लिए, तो उसमें जो मंत्र बोलते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो मंत्र बताए। और तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में क्या है तो कि एक विद्या छुपी हुई है सामवेद में, उसका नाम है गांधर्व विद्या। और गांधर्व विद्या में एक शास्त्र छुपा है जिसका नाम है संगीत शास्त्र। संगीत के बिना ही ये दुनिया अधूरी है। और संगीत में 7 सुर है, सा रे गा मा प ध नी सा। ये 7 सुरों में ही पूरा संगीत है। संगीत तो आप सुनते ही होगे ना, संगीत सुनने में कितना मजा आता है, आनंद आता है ना। तो वो पूरा संगीत का ज्ञान सामवेद में है। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं, ऐसे कहकर स्वयं भगवान ने अपने मुख से ऐसे कहकर सामवेद का भी महत्व बढ़ा दिया। और बाद में कई सालों के बाद 2 ऋषि हुए, अथर्वा और अंगिरा नामक दोनों ऋषि हुए, और वो मंत्र दृष्टा बने। जो वेदों की रचना किसी आदमी ने नहीं की है, किसी ऋषि ने भी नहीं की है, उसे बोलते हैं अपो ऋषया वेदाः, यानी कि साक्षात ब्रह्मा जी के पास से हमें वारसे में मिले हैं वेद। जिन जिन ऋषियों ने, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने
अरण्य में जाके यानी कि वन में जाके भगवान की पूजा किया, तप किया, ध्यान लगाया और बाद में प्रकाश स्वरूप उसके मानस पटल में जो प्रकाश दिखा और उसने लिखा वो बन गए वेद। यानी कि हम ऋषि मुनियों को क्या बोल सकते हैं? मंत्र दृष्टा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? याद रखना, मंत्र दृष्टा। हम ऋषि मुनियों को क्या बोल सकते हैं? मंत्र दृष्टा। दृष्टा यानी कि दिखाई दिया, जो भी दिखाई दिया वो लिखा। किन स्वरूप में? तो मंत्र स्वरूप में लिखा और वो बन गए वेद। तो पहले 3 ही वेद थे, बाद में अथर्वा और अंगिरा नामक ऋषि हुए। उसने मंत्र दृष्टा बनकर एक हमको वेद दिया जिसका नाम हुआ अथर्ववेद। यानी कि 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों। और अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद शास्त्र, जो हम 11th-12th में साइंस रखते हैं और बाद में डॉक्टरी लाइन ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरियां होती है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो क्या पहले नहीं थे? पहले सब कुछ था ही। वो सब कुछ अथर्ववेद में बताया गया है। तो वेदों की बात आई। वेदों में क्या है? तो कि वेदों में हमारा धर्म का सारांश, आदमी को कैसे जीना चाहिए, बच्चे का क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, समाज में रहना है तो कैसे रहना है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, सब कुछ। यानी ऐसा भी कहे तो कहा जाता है कि हमारे जिंदगी के कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है जिसका आंसर इस वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। चाहे कोई भी हमारा क्वेश्चन हो, सबका जवाब वेदों में है। तो वेदों में प्रायतः क्या है? तो भगवान की स्तुतियां है। जिस भगवान को हमें याद करना है उसका मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम पढ़ेंगे तो देव हमारे पर प्रसन्न होंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। वैसा ही वेदों में लिखा है। तो हमारा जो ये चैप्टर है उसका नाम भी है वंदना, यानी कि प्रार्थना करना। तो हमारे इस चैप्टर में भी प्रार्थना की है, प्रार्थना की शुरुआत है। तो हम पीपीटी के माध्यम से, हमने वो वीडियो के माध्यम से देखा कि वेद क्या है, संस्कृति क्या है ना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वंदना, यानी कि उसका अर्थ होता है प्रार्थना। प्रार्थना भी किसे कहते हैं? तो कि जो वेदों में दी गई ना उसे प्रार्थना कहते हैं। अपने के लिए नहीं, सर्व के लिए जो मांगा जाए उसे प्रार्थना बोलते हैं। अपने के लिए मांगेंगे तो वो तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। दूसरों के हित के लिए, यानी कि समग्र विश्व के कल्याण के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, उसे प्रार्थना बोलते हैं। और प्रार्थना का दूसरा मीनिंग ये भी है कि हमारे अंदर सारी शक्तियां मौजूद है। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने सभी शक्तियां दी गई है और दी है, सबको दी है, किसी को नहीं दी ऐसा नहीं। हमारे शरीर के अंदर सभी शक्तियां है। उनमें से अगर कोई शक्तियां थोड़ी सी उनमें से कोई भी शक्तियां है, अगर कोई भी शक्तियां उसमें से 1 या 2 शक्तियां क्षीण हो गई है या नष्ट हो गई है तो उसके लिए रिचार्ज करवाने के लिए हम भगवान से मांगते हैं। वही उसी का नाम ही प्रार्थना है। भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमको ये चाहिए, अब तू दिला दे, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति क्षीण हो गई, तूने तो दी थी मगर क्षीण हो गई हमारे कर्मों के हिसाब से। तो हम फिर अच्छे कर्म करने लगते हैं और फिर हमारे में वो शक्ति वापिस आ जाती है।
तो वैसा ही प्रार्थना में हमारा पहला श्लोक है, वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों देखना, संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी को दिया जाता है तो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है उच्चारण को। किसको दिया जाता है? उच्चारण। अगर हमारा जो उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो हम सही तरह से पढ़ नहीं सकेंगे, और जो पढ़ नहीं सकेंगे तो लिखने में भी तकलीफ होगी, है ना। हम जैसा बोलेंगे, जैसा पढ़ेंगे, वैसा ही बुक में लिखेंगे। तो उच्चारण पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तो चलो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, बाद में उसको बोलते हैं, याद करते हैं, ठीक है। पहले ध्यान देते एक एक शब्द का उच्चारण। गुरु ब्रह्मा, क्या उच्चारण है यहाँ? गुरुर ब्रह्मा। गुरुर, देखो ब्र है ना, यहाँ उसके ऊपर रेप दिया है, यानी कि आधा र। गुरु के बाद र बोलना है, आधा र। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा। गुरुर विष्णु, यहाँ भी रेप दिया है। उच्चारण सही तरह से देखना, और आप भी साथ में उच्चारण करते जाना। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु। ये जो निशानी है ना, उसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी निशानी जब भी आती है ना, उसको बोलते हैं विसर्ग संस्कृत भाषा में। और विसर्ग का जो उच्चारण है ना बच्चे, वो क्या है? तो के लास्ट स्वर के मुताबिक होता है। यहाँ लास्ट स्वर क्या है? तो के उकार है। लास्ट स्वर क्या है? तो के विष्णु का जो ऊ है वो, तो विसर्ग का भी उच्चारण ऊ हो गया, ऊ बोलते हैं। यहाँ लास्ट में क्या है? तो के र के अंत में है अ, तो उसका उच्चारण अ जैसा हो जाएगा, अह बोलते हैं, है ना। समझ में आया? यहाँ उकारांत है, यानी कि अंत में उकार है, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण ऊ होगा। यहाँ लास्ट में र में से अ निकलता है, तो उसमें विसर्ग का उच्चारण अ ही रहेगा। चलो हम देखते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः। यहाँ ह ही रहेगा। गुरुर देवो महेश्वरः। गुरुहु, यहाँ भी उकारांत है, यानी कि उसका उच्चारण विसर्ग का ऊ ही होगा। गुरुहु साक्षात, जो ये निशानी है ना, उसको हलंत बोलते हैं, यानी कि आधा अक्षर। उच्चारण में उसको आधा अक्षर बोलना है। ये जो निशानी होती है ना नीचे वाली, उसको बोलते हैं हलंत अक्षर, ठीक है। गुरुहु साक्षात परब्रह्म। गुरुहु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री, यहाँ श्री के ऊपर भार देना है, क्योंकि यहाँ दीर्घ की निशानी है। दीर्घ की निशानी जिस पर आती है वहां हम थोड़ा भार देंगे, उसका उच्चारण करेंगे। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर से एक बार हम देखते हैं, पूरा श्लोक का उच्चारण देखते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुहु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आ गया उच्चारण सबको? फिर एक बार देखते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुहु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आप सबको उच्चारण समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो श्लोक है बच्चे, वो श्लोक कोई ना कोई छंद में लिखे होते हैं, कोई ना कोई छंद में लिखे होते हैं। तो इस जो श्लोक का छंद है उसका नाम है अनुष्टुप छंद। उसका नाम क्या है? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है। ये कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। ओम
अगली अगली कक्षा में जब जाएंगे ना 9th 10th, उसमें छंद वगैरह आएंगे। अभी हमको इतना याद रखना है, ये जो श्लोक दिया हुआ है वो अनुष्टुप छंद में है। वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है कि ये श्लोक का जो छंद है वो कौन सा छंद है। तो हम तुरंत ही लिखेंगे कि उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। तो जो छंद होते हैं उसको अलग अलग रागों में गाया जाता है, उस छंद को अलग अलग रागों में गाया जाता है। तो हम गाते हैं, ट्राई करते हैं। आप सब मेरे साथ गाना, ठीक है? इस श्लोक को कैसे गाया जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फिर एक बार हम गाते हैं, अब साथ में गाना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, अब सबको वो गाना भी आ गया। तो चलो हम देखते हैं अर्थ, इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। गुरु ब्रह्मा, उसका अर्थ क्या होता है? तो कि हमारे जो गुरुदेव है, हम जिसको गुरु मानते हैं वो ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है, और हमारे जो गुरुदेव है वो ही विष्णु है। गुरुदेवो महेश्वर, और एवं गुरुदेव ही भगवान महेश्वर है। महेश्वर यानी कि भगवान शिव, भोले बाबा, वही हमारे गुरु है। अगले गुरु साक्षात, यानी कि हमारे जो गुरुदेव है वे साक्षात यानी कि स्वयं परब्रह्म है। परब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर, परम तत्व, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो ही हमारे गुरुदेव है, वो स्वयं हमारे भगवान है। ऐसे तस्मै, ऐसे श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल में यानी कि चरणों में हम नमस्कार करते हैं। फिर से एक बार, गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, एवं गुरुदेव ही भगवान महेश्वर यानी कि शिव है, गुरुदेव ही स्वयं परब्रह्म यानी कि परम तत्व, ईश्वर, परमात्मा है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमल में हम नमस्कार करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को ये जो पहला श्लोक है अनुष्टुप श्लोक, उसमें गुरुदेव की महिमा बताई है कि गुरुदेव स्वयं ब्रह्मा है, गुरुदेव स्वयं विष्णु है, गुरुदेव स्वयं भगवान शिव है। वैसे जो परम तत्व यानी कि परमात्मा का स्वरूप है हमारे गुरुदेव, उसी के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तो आप सभी ने ये श्लोक पूरी तरह से याद करना है, और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये श्लोक का उच्चारण और भाषांतर यानी कि अनुवाद दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो उसके बाद का जो दूसरा श्लोक है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम।